हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सेलेंस। आज हमारा सेशन नंबर 12 है जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के बेहतरीन क्वेश्चन को, जो ईपीटी, जीटी, पीजीटी, डीएसएसपी, टीजीटी, बीपीएससी, टीईटी और यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन है यहाँ। और जो भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो मैं बताता रहता हूँ हमेशा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है, उसको आप नोट जरूर कर लें, अपनी कॉपी में जरूर लिख लें। उसको एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करना होता है और जब जब टाइम मिले तो उसको रिवाइज करते रहें। यही कुछ की फैक्ट होते हैं जो हमें सिलेक्शन की ओर ले जाते हैं। आप ऐसी वीडियो देखते रहेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला जब तक उस चीज़ को नोट नहीं करेंगे। तो लिखते रहें और क्लास को मिस ना करें, क्योंकि जो क्लास है वो 15 या 20 मिनट की रहती है बीच में। और जैसे नोटिफिकेशन आएगा वैसे हम क्लास को एक्सटेंड कर देंगे, लेंथ बढ़ा देंगे और जो प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको, जो चैप्टर वाइज है उनको उसी हिसाब से कराना शुरू कर देंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है कि मिल्टन राफेल टेल्स एडम अबाउट किसके बारे में बताता है राफेल। तो राफेल जो है वो बताता है कि वार इन हेवन, हेवन में वार कैसे हुआ था, कैसे सैटर्न को निकाल दिया था, सैटर्न ने क्या किया था, तो इसके बारे में बताता है। और फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड कि भविष्य कैसा रहने वाला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों, वो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर सकते हैं आप। जॉन ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन, तो विलियम शेक्सपियर के कौन सा प्ले है जिस पर बेस्ड है ऑल फॉर लव। बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है ये, और एलटी ग्रेड के प्री वाले पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे। तो ये आपका मिल जाएगा एंटनी क्लेपाट्रा। एंटनी क्लेपाट्रा एक रोमन प्ले है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनते हैं। पॉप्स गॉडेस डलनेस रूल्स ओवर, तो जो पॉप की जो गॉडेस है डलनेस रूल्स ओवर, किसके ऊपर वो रूल्स करती है। तो आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रब स्ट्रीट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर सकते हैं, ग्रब स्ट्रीट। वर्ड्सवर्थ माइकल इज, जो माइकल है वर्ड्सवर्थ की पोयम है, और वो कैसी पोयम है, जो पोयम है वो क्या है, पेस्टोरल पोयम है, इलेजी है। कैसी है, पेस्टोरल इलेजी है। और ये पोयम है और जिसमें माइकल, और जो माइकल है उसकी डेथ हो जाती है, और ये 1798 में पब्लिश हुई थी। और जिसमें वो होता है सिर्फ फोल्ड के लिए माइकल जो होता है उसका कैरेक्टर है, हीरो है। सैली की जो पोयम है द क्लाउड यूजेज, जो क्लाउड उसमें क्या यूज होता है, पर्सोनिफिकेशन, एलिगरी, सटायर, एलेजी, उसमें क्या देखने को मिलता है। तो उसमें मिलता है आपको पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलता है, क्योंकि क्लाउड स्पीक्स इन फर्स्ट पर्सन ऐसे दिखाया गया है उसमें। ये 1820 में आई थी। जो डेट बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से देखें। कीट्स की पोयम है लामिया, ये जब बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है ये लामिया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जा सकता है। टीजीटी, पीजीटी कहीं भी पूछा जा रहा है, तो कोई भी सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं है, कहीं भी पूछ ले रहा है कोई भी, तो पीजीटी के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है। तो ये आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉटन्स एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। ऑप्शन बी हो जाएगा। चार्ल्स डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट प्लीज सर आई वांट सम मोर इज सैड टू। तो ओलिवर ट्विस्ट में ये इनका नोवेल है डिकेंस का, जिसमें ये लाइन कौन बोलता है, प्लीज सर आई वांट सम मोर, कौन इसको बोलता है। तो ये बोलता है वर्क हाउस मास्टर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वर्क हाउस मास्टर इस लाइन को बोलता है। और ओलिवर ट्विस्ट कब आया था, 1837 में आया था। हार्डी का जो है करेक्टर इज फेट, थीम इज सेंट्रल, तो किसकी ये थीम है, कहाँ थीम देखने को मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका नोवेल है हार्डी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। ए और बी दोनों की है, टेस और द मेयर ऑफ कास्टेब्रिज। टीएस इलियट्स की पोयम जो है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक हैज एपिग्राफ फ्रॉम, तो कहाँ से इन्होंने एपिग्राफ लिया है, ये क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये, जो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एलटी की प्री वाले पेपर में। तो ये इन्होंने टाइटल कहाँ से लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दांते से। कहाँ से लिया है, दांते से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेजर फॉर मेजर
द ड्यूक डिस्क्यूज एज, तो क्या बन जाता है, मेजर फॉर मेजर, बहुत ही बेहतरीन प्ले है शेक्सपियर साहब का है। और इसमें कहाँ से लेता है, क्या बनता है वो, तो ये बन जाता है फ्रायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो जो बियाना है उसमें देखना चाहता है कि इसकी बिना कैसी राज्य व्यवस्था चलती है। मिल्टन्स कॉमर्स द लेडीज रेस्क्यूड बाई, तो किसको रेस्क्यू करती है, जो लेडी है उसको कौन रेस्क्यू करता है कॉमर्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटेंडेंट स्पिरिट, अटेंडेंट स्पिरिट। नेक्स्ट है ड्राइडन का जो लेसली लेसी डील्स विद, किस में डील करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका ड्राइडन का, तो ये डील मिल जाएगा आपको डाइजम में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पॉप का जो वर्क है मॉरल एसेज डील विद, इसमें क्या देखने को मिलता है, इसकी थीम क्या है पॉप का जो, तो आपको इसमें मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, इथिक्स एंड सोसाइटी के बारे में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम वर्ड्सवर्थ एक्सप्लोइटेशंस एंड रिप्लाई एडवोकेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ध्यान रखेंगे। तो ये रिप्लाई करते हैं, क्या इसमें देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइज पैसिवनेस, बाइज पैसिवनेस। सेली का जो वर्क है एलास्टर इज अबाउट, किसके बारे में बताता है, ये सेली का जो वर्क है एलास्टर किसके बारे में बताता है, तो ये बताता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोएट्स क्वेस्ट के बारे में बताता है। ये एलिगरी एक प्रकार की, और कब आई थी 1816 में। किड्स के टू ऑटम ओपनिंग लाइन, इसकी ओपनिंग लाइन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चार्ल्स डिकेंस का पिक बिग पेपर्स बाय फर्स्ट पब्लिश्ड, तो ये पहला वर्क है इनका डिकेंस का, और ये पेपर में पूछा भी गया था, यूजीसी नेट में बार बार पूछा जाता है, और ये एलटी की प्री वाली पेपर में भी पूछा गया था कि चार्ल्स डिकेंस का कौन सा फर्स्ट वर्क है। अब ये इसमें पूछा है कौन सा डेट है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1836 में ये मंथली सीरियल स्टार्टेड हुआ था, मंथली सीरीज में आता था ये। हार्डी का जो वर्क है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, तो उसमें आपको देखना मिलेगा बाथशेबा मैरिज, किससे वो शादी करती है, शादी किससे करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, ग्रेविल ओक और बोल्ड दो लोगों से यह शादी करती है। टी.एस. इलियट का वर्क है आस वेडनेसडे, ये क्या है, लव पोयम है, रिलीजियस पोयम है, वार पोयम है, नेचर पोयम है, तो ये कैसी पोयम है, ये आपकी रिलीजियस पोयम है जो 1930 को आई थी। इसमें आपको कन्वर्सेशन देखने को मिलता है, 1930 में आई थी। इन एंटनी एंड क्लेओपेट्रा इज कैन नॉट बी दर हर रेफर टू, किसके लिए रेफर करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एंटनी क्लेओपेट्रा की, किसके लिए दिखाती है, ये दिखाती है आपकी क्लेओपेट्रा के लिए। और कौन बोलता है इसको, इस लाइन को बोलता है एनोबार्बस बोलता है, और ये लाइन पूछी भी गई थी ईएमआरएस की मेंस वाले पेपर और टीजीटी वाले जो मेंस का हुआ था उसमें पूछी गई थी, ये लाइन कौन बोलता है, तो ये लाइन बोली गई है एनोबार्बस के द्वारा, और क्लेओपेट्रा के लिए रेफर करता है। नेक्स्ट है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट डील्स विद, तो क्या इसमें देखने को मिलता है, इसकी थीम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट जो 1671 में आया था, 1671 में आया था। इसके साथ सैमसन एगोनिस्ट भी आया था। जोहन डाइडन द हिंड एंड द पैंथर यूजेज, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसका जॉनरा क्या है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ये क्या है, एनिमल एलिगरी है, ये क्या है, एनिमल एलिगरी है ये। नेक्स्ट है पॉप का जो वर्क है एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट इज, ये क्या है, जो वर्क है इनका ये क्या है, सटायर है, एपिस्टल है, ए और बी, ये दोनों क्या है, ये दोनों है, ये सटायर भी है एपिस्टल भी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा।
जो 1935 में आया था, सॉरी 1735 में, 1735 में आया था। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ पैंथीजियम इज सीन इन, तो कहाँ देखने को मिलता है पैंथीजियम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों मिलता है, टिंटन एबी भी मिलता है और ए और बी दोनों हो जाएगा इसका। शैली का जो वर्क है क्यून मेव इज क्या है? ये पॉलिटिकल पोयम है, लव पोयम है, नेचर पोयम है, रिलीजियस पोयम है, ये कैसी पोयम है? ये आपकी पॉलिटिकल पोयम है, क्यून मेव। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो 1813 में आया था। कीट्स लेटर शो हिज थ्योरी ऑफ, तो क्या दिखाते हैं वो जो उनके लेटर थे कीट्स के, इनमें आपको देखने को मिलेगा सॉल मेकिंग। क्या मिलेगा? सॉल मेकिंग देखने को मिलेगा। डिकेंस का जो वर्क है अवर म्यूचुअल फ्रेंड डील्स विद, इसमें क्या देखने को मिलता है? डील मतलब इसकी थीम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें डस्ट हीथ मिलेगा और मनी भी मिलेगी। हार्डी का जो नोवेल है, जो वर्क है, जी पूछ रहा है डायनेस्टीज, ये क्या है आपका? नोवेल है, एपिक ड्रामा है, पोयम है, प्ले है, तो ये क्या है आपका? ये एपिक ड्रामा है। ये क्या है? एपिक ड्रामा है जो 1903 से 8 के बीच में लिखा गया था। इलियट ने जीता था नोबेल प्राइज, वो कौन सी सन में जीता था? मतलब कौन सी सन में इनको मिला था, कब मिला था? तो 1948 में इनको मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, उसके लिए मिला था। जो वर्क है वो था 4 क्वाड्रेंट्स के लिए मिला था इनको। इन आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम्स बॉटम इज टर्न इनटू ए, तो बॉटम को टर्न कर देता है, किस में क्या बन जाता है? वो बन जाता है डंकी। क्या बन जाता है? डंकी। तो ये हमारे 30+ क्वेश्चन थे जो ये सीरीज नंबर क्या सेशन नंबर 12 है। मिलते हैं कल सेशन नंबर 13 में, और इसमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको नोट करते रहें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेंगे, बहुत आपको, और ऐसे ही पेपर में बनना है क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।